निर्मला जी 7 साल के पोते के साथ क्रिकेट खेल रही थी। राजू कह रहा था, दादी आप बॉलिंग करो। राजू बेटा, दादी तो बुढ़िया है, देखो ज़्यादा नहीं दौड़ सकती। दादी मैं ज़ोर से नहीं मारूंगा। दादी पोते का मैच चल ही रहा था कि गेट पर आहट हुई। देखा तो राजू की बुआ बिंदु आ रही थी। बुआ, राजू दौड़कर बुआ की पैरों से लिपट गया। झट से बुआ के पैर छूकर कहा, बुआ आप इतने दिनों बाद क्यों आए? बुआ ने पर्स से राजू की फेवरेट चॉकलेट निकाल कर दी और प्यार से उससे पूछा, कैसा है मेरा बच्चा? जवाब में राजू ने गर्दन हिला दी। बिंदु ने माँ से गले लगते हुए कहा, कैसी हो माँ? माँ मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। तू आज कितने दिनों बाद आई है? अरे माँ, बैंक के जॉब का तो तुम्हें पता ही है, छुट्टी मिलती कहाँ है। आज छुट्टी ली थी तो सोचा तुमसे मिल आऊँ। तो दोनों माँ बेटी बातें करने लगे। निर्मला जी बिटिया के लिए चाय नाश्ता का इंतज़ाम करने लगीं। चाय पीते पीते बिंदु ने कहा, माँ भैया और भाभी ने तो तुम्हें अपने बच्चे की आया बनाकर रख दिया है। इस उम्र में तुम सारा दिन राजू के पीछे दौड़ती रहती हो। ये उम्र है तुम्हारी बच्चे पालने की। दोनों अच्छा कमा रहे हैं, डे बोर्डिंग में डाल सकते हैं। मोहित बिंदु का भाई इंजीनियर है और भाभी पूजा प्रोफेसर है। दोनों तो तुम्हें घर का चौकीदार बना दिया है। निर्मला जी ने कहा, अरे बिंदु तू ये क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गई? माँ के पास आई है, 2-4 मन बहलाने वाली बातें कर। माँ मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, तुम कहो तो मैं भाभी से बात करती हूँ। निर्मला जी चौंक गईं। खबरदार जो इस तरह की फालतू की बातें अपनी भाभी से की। तुम्हें अपना समय याद है जब बिट्टू पैदा हुई थी? तब से लेकर उसके 5 साल की होने तक जो रोज़ ऑफिस जाते हुए तू उसे यहाँ छोड़ जाती थी, तब तो तुझे कभी नहीं लगा कि मेरी उम्र हो गई है। अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सास ससुर के साथ रहते हैं तो क्या तुम्हारे सास ससुर जवान हैं? पर माँ, परवर कुछ नहीं है, मैं सही सलामत हूँ। मोहित और पूजा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सारे काम के लिए नौकर हैं और मैं अपने पोते को ज़रा सा देख लेती हूँ तो मैं आया बन गई। सच तो यह है कि राजू के बहाने मैं अपना बचपन जी लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वो सारा दिन मेरे पीछे दादी दादी करके घूमता है। माँ तुम तो कुछ समझती नहीं, बड़ी भोली हो। देख बेटा, ये मेरा घर है, इसे कैसे चलाना है मैं और पूजा देख लेंगे, तू अपना घर देखो। वैसे तो ये तेरा भी घर है, पर तेरी बातों से। और हाँ, एक बात, परिवार का जो सदस्य घर पर रहता है वो चौकीदार नहीं होता। ये घर हम सबका है तो इसकी देखभाल की जिम्मेदारी हम सबकी हुई ना। इतने में पूजा भी आ गई। उसके चेहरे पर थकान झलक रही थी। बिंदु को देखकर मुस्कुराई, पैर छूकर बोली, जी इस बार आप बहुत दिनों बाद आई हो। सब कैसे हैं घर पर? बिंदु बोली, सब ठीक है, आप कैसी हो? माँ, राजू ने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? आप मुझे फ़ोन कर देती तो मैं अग्रवाल स्वीट के यहाँ से जीजी के फेवरेट समोसे और जलेबियाँ ले आती। मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ, ये आ रहे होंगे तो ले आएंगे। जाकर हाथ मुँह धोकर कपड़े बदलो, थक गई होगी। निर्मला जी ने प्यार से देखते हुए कहा। पूजा फ्रेश होकर आकर बैठ गई। जी आप कब आई? यही 2 घंटे पहले। बिंदु फीकी सी हंसी हंस दी। अरे वाह,
तब तो आपने माँ से बहुत गप्पे लड़ाई होंगी। मैंने मिस कर दिया। हाँ, हमने बहुत सारी बातें की। इसे सीख दे रही थी, बहुत दिनों बाद आई है, इसलिए इसका कोर्स छूटा हुआ था। तो हो गया कोर्स पूरा? पूजा खिलखिलाते हुए बोली। नहीं, अभी थोड़ा बाकी है। निर्मला जी हंसकर बोली। अरे जी भी एक बहुत अच्छी टीचर हैं। वह जो भी सिखाना चाहती हैं सिखाकर ही छोड़ती हैं। बिंदु दोनों का मुंह ताक रही थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सब्सक्राइब करने से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।